हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और बस काम चल रहा है अपना। और ऐसे ही आप लोग भी अपना अपना काम करते रहिए और खुश रहिए अपने काम के साथ। तो ये मेरे पास एक साड़ी आई हुई थी जिसमें से मुझे ब्लाउज भी सिलना है, साड़ी भी तैयार करनी है, फॉल और पीको दोनों काम होने हैं इसका, और ब्लाउज भी तैयार करना है। तो ब्लाउज मैंने इसका निकाल लिया है। अभी ये हमारी एक साइड से तो कट चुकी है साड़ी, क्योंकि हमने ब्लाउज निकाला है। अब दूसरी साइड से इस भी हमें इसे कटिंग करना है। जो थोड़ा बहुत इसका पार्ट एक्स्ट्रा जा रहा है उसे हम निकाल कर सही कर लेंगे और इसमें हम पीको करेंगे। फिर ये पार्ट भी हमने कट कर दिया है। इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था इसमें जो तिरछा जा रहा था। तो अब हमारी साड़ी पीको के लिए तैयार है। तो अभी हम इसमें फिर पीको करेंगे। ये मेरी पीको वाली मशीन है, तो मैं इसी से पीको करती हूँ। तो इस तरीके से मैं साड़ी में पीको करके तैयार कर लेती हूँ। तो हमारी जो मेहनत की कमाई होती है, जो हम मेहनत से पैसे कमाते हैं, उससे हमें कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। एक अंदर से अलग ही फीलिंग होती है जो शायद कभी किसी और से नहीं होती है। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जो हमारी मेहनत की कमाई हमारे हाथ में आती है ना, उसकी फीलिंग अलग ही हो जाती है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए और अपने आप पर साथ में ध्यान भी दीजिए। और जो आपके पास मेहनत की कमाई आएगी उसमें आपको सुकून भी मिलेगा। तो ये मेरी पीको हो रही है साड़ी में एक साइड, और अभी मैं इसमें दूसरी साइड भी पीको करूँगी। तो इस तरीके से हम अपनी साड़ी को तैयार कर लेंगे और इसमें फॉल भी लगाएंगे। तो देखना किस तरीके से मैं फॉल लगाती हूँ। बहुत ही मैंने सिंपल तरीका बताया हुआ है, मेरे वीडियो भी पड़े हुए हैं फॉल लगाने के। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से फॉल लगाती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि इस तरीके से फॉल लगाना इजी रहता है। आप आराम से इस तरह से काम करिए। तो इसे हम अपना नाप ले लेते हैं। 10 इंच ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ से फॉल चालू करेंगे लगाना। इसको मैंने धोकर प्रेस करके ले लिया था और अभी हम इसमें पिन अटैच कर देंगे। मैं इसमें ज़्यादा पिन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 2-3 ही लगाऊंगी आपको बताने के लिए, वरना इसमें पिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम मशीन का जो हुक होता है उसको उठा के उसके नीचे दबा देते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है पिन लगाने की। सीधा आप फॉल लगाते जाएं और उसके नीचे दबाते जाएं, निकालते जाएं। इस तरीके से फॉल हमारी लग जाती है आसानी से। तो ये जो मेहनत करने में मज़ा आता है ना, तो बड़ा ही सुकून मिलता है जब हमारे हाथ में हमारी मेहनत की कमाई आती है। तो एक अद्भुत शांति रहती है हमारे अंदर। अच्छा लगता है कि हम खुद कमा रहे हैं, खुद अपने खर्चे भी उठा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने घर वालों को भी दे सकते हैं। इतना तो हमारे पास आ ही जाता है। ये अपने मेहनत की कमाई से खुद के भी खर्चे निकाल सकते हैं और अपने बच्चों पर भी खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहेंगे तो सुकून भी आपको अपनी मेहनत में ही मिलेगा। कहीं और आपको कोई सुकून नहीं मिलने वाला। ये दुनियादारी है। यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, 2-4 मीठी मीठी बातें करेंगे, अपना काम निकलवाएंगे और जय राम जी की कहकर चलते बनेंगे। तो गाइस, किसी की बातों पर
कभी ध्यान मत दीजिए, बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने काम से काम रखिए। दूसरों को क्या है, वो तो आपको पीछे खींचने के लिए आते रहते हैं, सोचते हैं आपसे, अपने ही इंसान जलने लगते हैं, सोचते हैं ये क्यों कर रहा है, इसे ऐसा क्यों करना है, ये काम डला है, वो पड़ा है। तो इस तरीके से कई सारे घर में प्रॉब्लम भी होती हैं, तो उन्हें भी हमें ही हैंडल करना पड़ता है। घर के सारे काम भी देखने पड़ते हैं और अपना खुद का जो काम चालू किया हुआ है उसे भी हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि ये काम हम कर लेंगे, आप अपना काम कर लीजिए जाके। तो आपको ही सोचना है कि आपको पहले कौन सा काम करना है। तो पहले अगर आपके बच्चे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे कॉलेज है, पति का ऑफिस है, तो पहले उन्हें आप टिफ़िन वगैरह बना के दे दीजिए, घर के सारे काम निपटा लीजिए। फिर अपने टाइम जो बचा हुआ है आपके पास, उसमें आप अपना काम पर ध्यान दीजिए और अपना काम आसानी से कर सकें। अपने घर में छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं आप, अपने घर में रहकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दें और अपने काम पर भी ध्यान दें। तो इन सब के बीच में हमारा काम एक तरफ रहता है और घर की सारी जिम्मेदारियां एक तरफ हो जाती हैं, जिन्हें करते करते सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरीके से लाइफ को बिजी रखिए, तो कई सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। ये जीवन जीने का आसान तरीका है कि हम लोग बोलते हैं ना कि बाहर कोई बैठा है, 2-4 लेडीज़ें भी बैठ गई हैं आके, तो चलो उनसे बात कर लो, थोड़ा मन वैसा हो जाएगा। नहीं, सिर्फ जाना है आपको 2 मिनट के लिए, देख लो जाके कौन है कौन नहीं है, क्या बातें हो रही हैं, और अपना आके काम कीजिए। ये नहीं है कि आप वहाँ खड़े रहो, बैठ जाओ, अपना टाइम बर्बाद करें। नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना टाइम पास करना है, इसीलिए बाहर बैठ जाते हैं लोग बाग और बातें करते रहते इधर उधर की। अगर आप भी उसमें जाके बैठ जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे, फिर भी आप बहुत कुछ कह जाएंगे, क्योंकि 4 बातें होती हैं तो 4 इधर से भी होती हैं, 4 उधर से भी होती है। इसलिए शांत रहिए, अपने काम से काम रखिए, किसी से कोई मतलब मत रखिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। तो दुनियादारी है, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन हमारा काम सबसे पहले हमें ये देखना है हमारे पास कितना समय है, हमें कितने समय में कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है। तो हमें अपने काम के लिए भी टाइम देना है। सब लोग दिन में सोते हैं, आराम करते हैं, जब काम से फ्री हो जाते हैं। तो हम होते हैं कि सोचते हैं क्या करें आराम करके, अपना काम ही कर लेते हैं। काम करेंगे तो 4 पैसे भी आएंगे हाथ में, जो पैसे आएंगे तो वो खुशी अलग होगी और हमें सुकून भी अलग मिलेगा। तो वो सुकून ढूंढने के लिए हम मेहनत करते हैं, और जब हम मेहनत करते हैं तभी तो हमें वो सुकून मिलता है। जब हमें वो सुकून मिलता है तो अंदर से एक अलग खुशी मिलती है हमें। तो वो सुकून कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। आपको अगर थोड़ी सी भी बेचैनी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप किसी से बात मत कीजिए, सिर्फ भगवान के सामने 2 मिनट आंखें बंद करके बैठिए और उन्हें अपनी समस्या बताइए, उनसे बात कीजिए। तो आपकी समस्या का भी समाधान होगा। आपकी अंतरात्मा ही आपको जवाब देगी कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, क्या गलत है क्या सही। ये सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते हैं। फिर भी ज़रूरी है अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपनी बातों पर ध्यान रखें। आपको काम क्या करना है क्या नहीं, कौन सा पहले ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ चलती रहती है और बच्चों के साथ भी टाइम निकल जाता है, बच्चे भी घर में रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा काम होता रहता है। ये काम है जो हमें
हमारी पहचान बनाने में मदद करता है। हम काम करते किस लिए हैं? इसीलिए ना कि हमारी भी कोई एक पहचान बने, ना कि हम दूसरों की पहचान के भरोसे बैठे, ना कि हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, और ना ही हमें किसी से कुछ मांगना पड़े। ज़रूरत पड़ जाए तो हम दे सकते हैं, लेकिन उससे लेना नहीं है, क्योंकि हम हाथ फैलाने वालों में से नहीं हैं। हाथ हमारे मांगने के लिए कभी नहीं फैलने चाहिए। आप इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपके हाथ दूसरों के आगे कभी नहीं फैलें। चाहे आप घर में हों या बाहर हों, आप खुद की मेहनत करेंगे, खुद कमाएंगे, तो आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमने इतना कमाया है, तो हमें इतना पैसा हमें कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है और कहाँ कैसे यूज करना है। समय रहते इन बातों को भी समझ लेना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई को अपने ऊपर खर्च करें, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें, अपने घर में ज़रूरत पड़ने पर खर्च करें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और हम करते किस लिए हैं? क्योंकि हमें इससे एक सुकून भी मिलता है, एक शांति मिलती है, और हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब हम दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे तो सामने वाला कभी ये नहीं कह पाएगा इसने मुझसे, आपने मुझसे पैसे लिए हैं, इतने लिए हैं, आपको देना है। जब हम लेंगे ही नहीं तो हमें देना ही क्यों है? जब हम लेंगे नहीं तो हमें देना क्यों पड़ेगा? तो हम नहीं चाहते हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, हमें नहीं पसंद कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। तो हम खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही कमाते हैं और खुद ही खर्च करना भी जानते हैं कि हमें किस तरीके से खर्च करना है। तो ये होता है हमारा कि हम घर के भी काम करते हैं, और ये तो हमारा एक है ही पर्सनल काम जो हमें करना ही करना है। चाहे जब हमें टाइम मिले, रात को मिलेगा तो हम रात को करेंगे, दिन में मिलेगा तो दिन में करेंगे, लेकिन करना तो है ही। और इसी भरोसे पर दुनिया टिकी हुई है, तो हम इसी तरीके से अपना काम करते जाएंगे और मेहनत का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। तो आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे, सक्सेस मिलेगी, 4 पैसे आएंगे, आपको उससे खुशी मिलेगी, और साथ में आप अपने बच्चों पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो हमारी बेटी है तो पढ़ रही थी, इसका भी होमवर्क करवाना था, तो साथ साथ में हमें बच्चों को भी पर भी ध्यान देना पड़ता है, उनका भी वर्क वगैरह कंप्लीट करवाना पड़ता है और अपना काम भी करना पड़ता है। अंदर बाहर मतलब सभी देखना है कि घर में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हमें उन उतार चढ़ाव को पार करके कैसे निकलना है बाहर, ये खुद से ही तय करना पड़ेगा। किसी और से हमें पूछने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कैसे क्या करना है, क्योंकि हम खुद ही इतना कर सकते हैं कि हम कौन सा काम गलत लग रहा है, कौन सा सही है, तो हम उसे अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ना कि कोई हमें सलाह दे आके कि नहीं तुम ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो। नहीं, किसी की बातों में भी नहीं आना है। बस अपने काम करो, घर के सारे कंप्लीट करो और अपना खुद का भी काम करो। उसके लिए भी टाइम निकालो, कैसे भी करके निकालो, रात में निकालो, दिन में निकालो। अगर आप दिन में भी 10 से 15 मिनट आराम करते हैं तो ठीक है, चलेगा, लेकिन आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि नहीं, हमें सिर्फ इतना ही टाइम आराम करना है और बाकी टाइम हमें काम करना है। आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप दिन में नहीं सोएंगे तो रात में जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी जगेंगे। सुबह जल्दी जगकर अपने काम पर लग जाएंगे, जल्दी जल्दी से अपने घर के काम ख़त्म करेंगे,
फिर अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाएंगे, अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे, अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है, ऐसे ही काम करते रहना है। तो ये होता है हम लेडीज़ों का घर का काम, हम इस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन लोगों को आदत होती है बीच में टोकने की, रोकने की, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्यों भाई, हमारी ज़िंदगी है, हमें कौन सा काम पहले करना है हमें भी पता है। ये हमें किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। सारे काम ज़रूरी हैं, सब अपनी अपनी जगह होते हैं और सारे काम करने चाहिए। ये नहीं कि हम मतलब सिलाई करते हैं या मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो कि नहीं हम ये काम कर रहे हैं तो हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं। नहीं, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। अर्जेंट है तो करना ही पड़ेगा, अगर अर्जेंट नहीं होता तो नहीं करना पड़ता। अब जैसे हमारे पास सिलाई का कोई काम आता है, अर्जेंट होता है, तो हमें वो रात में भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत दिन में भी करना पड़ता है। तो जैसा हमें टाइम मिलता है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। अगर हमारे घर में गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो हम वो दिन में टाइम नहीं दे पाएंगे अपने काम पर, फिर हमें जो गेस्ट आए हुए हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान भी एक भगवान का रूप होते हैं। तो हमें पहले उनको देखना है, उसके बाद अपना काम करना है, तो वो भी ज़रूरी होता है। तो जैसे आपने दिन में टाइम नहीं दे पाया, आप रात को भी थक गए हो, तो आपको सोने का भी मन करता है, तो फिर आप सोचेंगे कि थोड़ा अभी कर लेते हैं, थोड़ा सुबह जल्दी जग जाएंगे फिर कर लेंगे। तो यही होता है हम सब लेडीज़ों के साथ में कि हम मेहमान वगैरह घर में आए होते हैं तो पहले उनको हमें देखना होता है। बाकी हम फिर रात में जल्दी सोते हैं, फिर हमें सुबह जल्दी जगना होता है, तो हमें सबसे पहले खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए पहले हमें अपना जो काम छोड़ रखा है अगर हमारे पास, तो पहले हम उसी काम को करेंगे कि ये हमें इतने बजे तक देना है, तो हमें ये काम कंप्लीट करना है, तो हम उसे उस तरीके से काम को करेंगे। और सबके उठने से पहले ही अपने किचन में भी हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। अब जैसे हमें साड़ी में ही फॉल लगानी थी, तो एक साइड में मैंने सुबह रात में लगा ली, अब सोचा दूसरी साइड में है तो सोने का भी टाइम हो गया है और मुझे सुबह भी जल्दी जगना है, काम करना। तो सुबह आप आधा घंटा पहले जग जाइए, अलार्म लगा दीजिए और खड़े हो जाइए, तो वो आधा घंटे में आपका सुबह का रात का जो काम बचा हुआ है वो सुबह आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं आराम से। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना पड़ता है काम को, अब अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है हम सबको। तो हमें उसी तरीके से अपने सारे काम करने पड़ते हैं। फैमिली में साथ में रहते हैं तो हमें उसी हिसाब से रहना पड़ता है, ना कि हम अपने हिसाब से तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ में है तो उन्हीं के हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। और लेकिन अपना भी काम ज़रूरी है, जो हम कर रहे हैं उसमें भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो फैमिली पर भी ध्यान दीजिए और अपने काम पर भी ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। सारे काम ज़रूरी हैं, टाइम टू टाइम करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हमारी साड़ी कंप्लीट हो चुकी है, बातों बातों में ही देखिए फॉल भी हो गई, पीको भी हो गई। अब हम इसको पैक करके कवर के अंदर रख देंगे। तो ये इसमें ही आई थी मेरे पास, तो इसी में मैंने इसको पैक कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।